हेलो हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ के सब्जेक्ट्स। एंड नाइन्थ एक ऐसा फेज है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, बिकॉज दिस विल शो अप इन योर 10th ग्रेड बोर्ड्स। सो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हमको ये नाइन्थ क्लास पढ़नी है। तो इसी के लिए हम पूरी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मोशन चेंज, नहीं, समथिंग लाइक मोशन। इट इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो अभी एनसीईआरटीज आई नहीं है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? मोशन है क्या? ये मोशन है क्या? So when a body changes its position with respect to its surrounding and time, then the body is said to be in motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस बदलती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग और टाइम की रिस्पेक्ट से। अब हम इसको समझते हैं क्या होता है ये। सो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन है ये, नहीं, एक मिनट, ये आपको दिखेगा नहीं, ये देखो, ये एक इंसान है, इसका नाम है पिंकू। पिंकू कहाँ बैठा है? बस में बैठा है। पिंकू बस में बैठा है। अब बस चल रही है। बस क्या कर रही है? चल रही है बस। तो ये जो पिंकू है, अगर और इसके साथ एक और बस चल रही है, इसके साथ एक और बस चल रही है, और उसमें एक लड़का बैठा है जिसका नाम है टिंकू। सो क्या है ये? तो दो बस हैं, एक बस में एक लड़का बैठा है, एक पैसेंजर बैठा है जिसका नाम है पिंकू, और उसी के साथ साथ एक और बस चल रही है जिसमें एक पैसेंजर बैठा है, एक लड़का बैठा है जिसका नाम है टिंकू। तो ये विंडो से, यहाँ पे एक विंडो होती है, तो विंडो से पिंकू देख रहा है टिंकू को, और टिंकू देख रहा है पिंकू को। सो विंडोज होती हैं, पिंकू देख रहा है टिंकू को अपनी खिड़की से, और टिंकू देख रहा है पिंकू को अपनी खिड़की से। तो जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनको ये तो नहीं लगता कि पिंकू घूम रहा है। ये तो लगता नहीं है ना कि पिंकू घूम रहा है। जब पिंकू टिंकू को देखता है, आई रिपीट, जब पिंकू टिंकू को देखता है तो पिंकू को ये तो नहीं लगता कि टिंकू चल रहा है, टिंकू मोशन में है। वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मैं बस में बैठा था और मैंने जब ऐसे टिंकू को देखा तो फिर वो ना चल रहा था। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो क्या बोलेगा ये कि टिंकू मोशन में नहीं है। एंड फिर वो सोचेगा, अगर टिंकू मोशन में है ही नहीं, अगर टिंकू रेस्ट पर है, वो मोशन में है नहीं, तो फिर मेरी बस भी रेस्ट पर ही होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, तो फिर अगर पिंकू टिंकू को देखता है तो फिर उसकी बस क्या हो जाती है? रेस्ट पर हो जाती है। उसकी बस रेस्ट पर हो जाती है अगर वो टिंकू के हिसाब से देखता है। और अगर वो यहीं पर साथ में ऐसे प्लेटफॉर्म्स, मतलब अगर वो पेड़ है, मान लो ये ऐसे ट्री है एक, अगर पिंकू ट्रीज को देखता है तो ट्रीज उसे हिलते हुए दिखेंगे, सही है ना? ट्रीज उसे हिलते हुए देखेंगे तो उसे क्या लगेगा कि ट्रीज चल रहे हैं, ट्रीज मोशन में है। ट्रीज मोशन में है तो मतलब मैं भी चल रहा हूं, मैं भी मोशन में हूं। तो अगर पिंकू टिंकू को देखेगा तो पैसेंजर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से उसे लगेगा कि टिंकू तो मोशन में नहीं है, टिंकू तो बैठा है। तो मतलब कि मेरी जो बस है वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर पिंकू ऐसे ही ट्री को देखता है तो उसको क्या लगता है कि ट्री सारे हिल रहे हैं, तो उसे लगेगा कि मेरी जो बस है वो मोशन में है, वो रेस्ट में नहीं है। तो अब एक और बार अच्छे से समझाती हूँ, पता नहीं समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा समझ। तो दो बसेस है, एक बस में आप बैठे हो, दूसरी बस एक और आपके साथ में चल रही है।
अगर वो जो बस है वो अगर जिस बस में आप बैठे हो उससे आप किसी और को देखते हो तो आपको लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, तो हमारी जो बस है वो भी नहीं चल रही, वो भी मोशन में नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रीज को देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि वो ट्रीज वो अगर आप ट्रीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि बस चल रही है आपकी। ठीक है, अब हम अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया सो नो प्रॉब्लम, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि देखो, तो ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, सामने जो मेरा कैमरा है वो मेरा स्कूल है। आई रिपीट, दिस इज अ ग्राउंड एंड मैं यहां से अपने स्कूल को देख रही हूँ, यहां से मैं अपने स्कूल को देख रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आप जब अपने स्कूल को देखोगे तो ऑफ कोर्स वो तो यही लगेगा ना कि हाँ स्कूल नहीं चल रहा, स्कूल एक जगह टिका हुआ है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ग्राउंड आप खड़े हो और आप किसी को भी अपने स्कूल को देखोगे तो आपको लगेगा कि स्कूल रेस्ट पर है, स्कूल मूव नहीं कर रहा, स्कूल नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दो, अब व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट? द पॉइंट विच वी रेफर टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। अगर रेफरेंस पॉइंट मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रही हूं तो किस अंदाज से देख रही हूं, किस तरीके से देख रही हूं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट ही बताता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब मैंने ग्राउंड में देखा, जब मैंने ऐसे ग्राउंड पे खड़े होकर अपने स्कूल को देखा तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या था? स्कूल। मैं स्कूल को देख रही थी, कहां से देख रही थी? ग्राउंड से। मेरा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड था। लेकिन अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं, अगर मैं ये पॉइंट अपना स्पेस में, अगर मैं स्पेस से अपना स्कूल देखूं, अपना रेफरेंस पॉइंट स्पेस को बना लूं, मैं स्पेस से स्कूल देखूं, तो आपको क्या लगेगा कि जो हमारा स्कूल है वो हिल रहा है, वो मोशन में है, वो चल रहा है। ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये हमारा अर्थ है और सन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए आपको लगेगा कि जो हमारा स्कूल है वो मोशन में है अगर आप अपने स्कूल को स्पेस से देखते हो। लेकिन अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे, अगर आप अपने स्कूल को ग्राउंड से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। सो ये सब कुछ अगर आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस पॉइंट, सराउंडिंग, और जो होता है सराउंडिंग एंड टाइम। सराउंडिंग एंड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बस से समझाया था कि इफ टू buses are moving in a same direction, if two buses are moving in a same direction, so the bus would be at rest if the passenger sitting in the bus would be seeing the another passenger that is sitting in the bus. But if we change the reference point of this passenger, then it would be at motion. इन हिंदी कि दो बस एक साथ घूम रही हैं, एक लड़का यहाँ बैठा है, वो दूसरे लड़के को बस से देख रहा है, तो वो सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो बस है वो मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसका रेफरेंस पॉइंट ये इंसान है, अगर वो एक इस इंसान को देख रहा है तो मतलब इस इंसान के मुताबिक वो बनेगा, जो बस है उसके लिए बन जाएगी किस पर? रेस्ट पर। लेकिन अगर ये अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देता है और ये प्लेटफॉर्म्स को देखता है, ये यहाँ पर जो ट्रीज है इनको देखने लगता है, ये तो मतलब ये मोशन में दिखेगी इसे बस।
आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपके साइड वाली जो बस है सेम डायरेक्शन में चल रही है, आप बैठे हो, पैसेंजर को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो हमारी कार है वो एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रही। लेकिन अगर यही आप रोड्स को देखने लगो, आप ट्रीज को देखने लगो, आप बिल्डिंग्स को देखने लगो, मून को देखने लगो, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम मूव कर रहे हैं। एंड इवन द सन इज मूविंग, द ट्रीज आर मूविंग। सो ये किस पर डिपेंड करता है? सराउंडिंग एंड टाइम पर डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं। रेस्ट पे, तो रेस्ट बहुत इजी है। इसके रेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to time and surrounding, then the body is said to be in rest position। अगर एक बॉडी अपनी मूवमेंट चेंज नहीं करती है तो उसको बोलते हैं रेस्ट पे। अब देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। अगर मैं चलने लगी तो मुझे क्या बोलोगे? मैं मोशन पे हूँ। तो ये तो इजी सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पहुंच जाओ स्पेस से, और स्पेस में अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो आपको लगेगा, अगर मैं रेस्ट पे हूं तब भी आपको लगेगा कि नहीं, अनुम हिल रही है। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो वो किससे पता चलता है? उसकी सराउंडिंग से पता चलता है, उसके टाइम से पता चलता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी सराउंडिंग से पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन है या फिर रेस्ट में है, तो हमने रेस्ट सीख लिया। अब रेफरेंस पॉइंट, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस, नहीं, रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट विच वी रेफर टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। एंड इफ यू गाइज वांट नोट्स, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल सेंड यू एज इट इज। सो रेस्ट के बाद हम आ जाते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब distance, the total path length covered during motion is called as distance। मतलब जो टोटल पाथ है, टोटल जो पाथ हो रहा है, मैं ले रही हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैं इधर गई, मान लो मैं 200 किलोमीटर के बाद पॉइंट बी पे पहुंची, तो वो जो 200 किलोमीटर है वो मेरी टोटल पाथ लेंथ है। मतलब मैंने कितना रोड कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने पाथ्स मैंने कवर किए। तो उस लेंथ को, उस टोटल लेंथ को, मैं जहां पर भी जा रही हूं उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। कि जब मैं हिल रही थी, जब मैं मोशन में थी, जब मैं चल रही थी, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ। एंड अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है एस। सिंबल हमको बाद में पता चल जाएगा कि सिंबल आपको बाद में पता चल जाएगा कि सिंबल कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी बस आप याद कर लो कि फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, एंड द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, एंड द सिंबल इज एस। इस पे हमारा एक क्वेश्चन है कि अ फार्मर मूव्स इन अ लेंथ ऑफ स्क्वायर पाथ ऑफ साइड लेंथ 400 सेंटीमीटर। एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर पाथ में चलता है। अब ये हमको ऐसे समझ नहीं आएगा, सो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, यू विल नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम टू क्लैरिफाई इट मोर नाइसली। सो ये देखो, यहां पर मैंने बनाया स्क्वायर। अ फार्मर मूव्स इन अ स्क्वायर पाथ, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर पाथ ऑफ साइड लेंथ 400 सेंटीमीटर, ऑफ साइड लेंथ 400 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है इसकी लेंथ है 400 सेंटीमीटर। तो हमको तो पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी अगर हमको एक साइड पता चल गई तो मतलब उसकी जो चारों साइड है वो 400 सेंटीमीटर ही होंगी, सारी 400 सेंटीमीटर ही होंगी। पता चल गया हमको। अब इसने बोला है कि एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर वाली जगह में जा रहा है जिसकी साइड लेंथ है 400 सेंटीमीटर, और अब आपको बताना है कि अगर वो उस स्क्वायर पाथ में, अगर वो उस स्क्वायर पाथ में 2 बार घूमेगा,
2 बार जाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या होएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कैसे निकालें। हमने लिखा डिस्टेंस इन 1 राउंड, कि अगर वो एक राउंड कवर करता है, अगर वो एक राउंड चलता है तो उसका डिस्टेंस क्या होएगा। अगर हमको एक राउंड का पता चलेगा तभी तो हम 2 राउंड का निकाल पाएंगे। सो 2 राउंड का मतलब एक राउंड का डिस्टेंस निकालना मतलब पेरीमीटर निकालना स्क्वायर का। हमको पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड 4 लगता है, और जो साइड है, साइड हमारी कितनी है 400, तो हमने 4 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आया 1600। एंड आप ये क्वेश्चन जरूर करके देखना, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ उनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो होता है कि वो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो देखो 2 राउंड में हमने फिर उसके बाद 2 राउंड में हमको कितने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक राउंड का जो डिस्टेंस निकला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्वियस बात है, तो 5th क्लास के बच्चों को भी आता है। तो देखो हमने कर दिया मल्टीप्लाई और हमको मिल गया 3200 मीटर। अब हमको निकालना है 1/2 राउंड, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो मैंने 2 तरीके दे रखे हैं करने के लिए, इसमें हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे है और इसमें मुझे भी अच्छा लगा, इजी लगा, और ये सही वे भी है। ऐसा नहीं है कि मैम आपके मार्क्स काट देंगी, सो टेंशन नॉट। एंड ये वाला एक तरीका है, ये वाला एक तरीका है, जो भी आपको बेस्ट सूट करे वो कर लेना। मैं एक्सप्लेन दोनों को कर रही हूँ। सो डिस्टेंस इन 2 राउंड मतलब 2 राउंड का जो मेरा डिस्टेंस था उसमें मैं प्लस कर दूंगी हाफ राउंड का डिस्टेंस। जो 2 राउंड में डिस्टेंस था वो कितना था 3200 को हमने प्लस किया हाफ राउंड में। अब हाफ राउंड की तो हमने निकाली नहीं, तो क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट राउंड था उसको अपॉन 2 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। तो हमने 1600 को 2 से डिवाइड किया, फिर हमने ऐसे काटा तो फिर हमको मिल गया 3200 प्लस 80। फिर उसके बाद हमारा आ गया आंसर 4000 मीटर। लेकिन अगर आपको और सिंपलेस्ट वे में, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है और इजी भी होता है, तो अगर आपको वैसे करना है तो ये रहा वो 2/2 जो हमारा था मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2 1 2 2 2 4 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 2 एज इट इज आ जाता है। 5/2 इंटू 1600 हमको जो हमारा फर्स्ट राउंड था उसका जो डिस्टेंस था उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ 2 1 2 2 8 16, क्या आया 8, ये कट गया नीचे का नंबर। फिर 5 इंटू 800 विच इज इक्वल्स टू 4000 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ये आप नोट कर लेना। हमारा आज की वीडियो के लिए पार्ट 1 के लिए हम ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने दी हैं, जो आप अगली क्लास में जब हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे पार्ट 2 जब मैं लाऊंगी तो आप ये सारी बेसिक चीज याद करके रखना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2l + b, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, और जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर नहीं होता, उसका हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसका हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। एंड ये जो हमारी है ये भी थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत 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 काम आएंगी। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ये जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर है, ये ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो, बट यूज नहीं होता ये ज्यादातर। तो ज्यादातर ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये तो जरूर इंपॉर्टेंट याद कर लेना। ये याद करो या ना करो, लेकिन ये जरूर याद करना, ये दोनों जो इस पे मैंने स्टार लगाए हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स हो रहे हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा कि ये सारे क्यों याद करने को बोले थे। ये बहुत अच्छी चीज है। सो गाइज बाय, अब मैं आपको पार्ट 2 से मिलूंगी। जब तक के लिए जो भी मैंने आज समझाया प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। इफ यू गाइज वांट्स नोज प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, देख लूंगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।